नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितं सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो ह्यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्वदयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजराशिं दयार्णव गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत् स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवितं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्युमुक्तं वंदेर्धोन्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम। आप सबन को आज के सत्र में स्वागत है। आज को सत्र शुरू करने से पहले आप लोगों के यदि कोई शंकाएं हैं तो वो देखें। है कोई शंका? अगर है तो आप हैंड रेस करो, नहीं तो यहाँ पे मेरे को एक जो शंका आई है वो लेंगे अपन। कोई है शंका? नहीं, तो फिर अपन मेरे को जो शंका आई है यहाँ पे एक पिछली बार ठंडू पानी थोड़ा सा हां થઈ ગયું સાઈડ માંથી લે થઈ ગયું છે પેલા ગોટલા ને થાય છે તો સાઈડ માંથી લે। तो एक पिछले बार के सत्र के बाद में एक मेरे को व्हाट्सएप मैसेज आया था कि आज वचनामृत में मेंशन हुआ अबाउट श्री भागवत जी प्रक्षिप्त अध्याय। मैंने आप पिछली बार में चर्चा हुई थी कि प्रक्षिप्त अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी वगैरह। तो उनको एक प्रश्न है, उनकी शंका आई है कि बहुत दिनों से एक शंका आती कि श्री आचार्य चरणन ने ब्रह्मा जी की लीला 12, 13 और 14वें अध्याय वाकु उल्लेख श्री सुबोधि जी में नहीं कियो, प्रक्षिप्त रख्यो। आप सबसे पहले तो प्रक्षिप्त को अर्थ समझो। प्रक्षिप्त का मतलब क्या है? प्रक्षेप, प्रक्षेपण, ये अपन बहुत बार सुने हैं ये शब्द। प्रक्षेपण का मतलब हो प्रोजेक्शन। जैसे आप सिनेमा देखने जाओ तो वहां पे प्रोजेक्शन रूम में फिल्म चल रही है वो रूम में, लेकिन आपको दिखाई कहाँ दे रही है? सामने पर्दा पे। तो वो प्रोजेक्ट कर रहा है वहां सामने। ऐसे ही ये जो सुबोधनी जी, ये जो 3 अध्याय हैं 12, 13, 14, इनको प्रोजेक्टेड माने हैं महाप्रभु जी ने। प्रक्षिप्त को मतलब उनको त्याग नहीं किया, प्रोजेक्टेड माने हैं। क्या मतलब है प्रोजेक्टेड को? एक बार इनको शंका जो है वो भी अपन अच्छी तरह से समझ लें। कह रहे हैं कि क्या इसका कारण यही है कि श्री विष्णु के नाभि कमल से प्रकट किए गए कमल स्वरूप ब्रह्मा जी हैं और श्री आचार्य चरण इसीलिए आप श्री दीनता प्रकट करें और श्री ठाकुर जी और श्री ब्रह्मा जी की ये लीला आप श्री ने प्रक्षिप्त करी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। श्री आचार्य चरण तो स्वयं पुरुषोत्तम ही है। कृपया आप श्री प्लीज समाधान करने की कृपा करें। देखो, मैंने जैसे आपको बताया कि ये आचार्य चरण ने इनको प्रक्षिप्त मानी है, यानी कि कोई अन्य पुराण में सु ली गई ये कथा मानी है आचार्य चरण ने। ये सारस्वत कल्प की लीला को नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो भी लीला बताई गई है, दर्शाई गई हैं दशम स्कंद के अंदर की, वो सारी लीलाएं सारस्वत कल्प की लीला की हैं। परंतु ये जो 3 अध्याय हैं ब्रह्मा जी वाले, ये सारस्वत कल्प के महाप्रभु जी ने नहीं माने हैं, या इनको प्रक्षिप्त माने है। परंतु ये लीला बहुत सुंदर है, यासु वाके ऊपर सुबोधनी जी भी करी है। ऐसा नहीं है कि वाके ऊपर सुबोधनी जी नहीं करी, सुबोधनी जी करी है वाके ऊपर। हालांकि इतनी डिटेल में नहीं है, उनने वाक्यार्थ और श्लोकार्थ के रूप में, अन्वय के रूप में ही किया है, परंतु उनके ऊपर सुबोधनी जी तो करी है आचार्य चरण। पर इनको
श्रीमद् भागवत को अंग नहीं मान्यो है, उनको अन्य पुराण सु यहाँ पे प्रोजेक्ट किए गयो है, ये पीछे सु जोड़ो गयो है, ऐसा श्री महाप्रभु जी को मानना है। बस इतनी ही बात है। प्रक्षिप्त अध्याय को मतलब ये मत समझो कि उनको त्याग कियो है या उनको मान्य नहीं किए हैं, मान्य किए हैं, परंतु वो कोई दूसरे कल्प की है। यासु आचार्य चरण ने उनको प्रक्षिप्त मान के उनको अलग रखे हैं और उनको 90 अध्याय में नहीं मान के, मतलब 10वें स्कंद के प्रक्षिप्त अध्याय को मिला देवे तो 90 अध्याय हुए हैं, परंतु आचार्य चरण ने 87 अध्याय ही माने, 87 अध्याय ही माने हैं, क्योंकि ये 3 अध्याय जो हैं वो दूसरे पुराण में सु आए भय हैं, ऐसो मानो है आचार्य चरण को। यासु जो मंगलाचरण है वहां में भी चतुर्भिश्च 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 त्रिभिश्च तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचधा हृदय मम, ये जो गिनती अपन का आपने कभी सुनी होगी कि या क्या है, तो यहाँ में यहाँ की गिनती के हिसाब से 87 अध्याय हुए हैं। तो वो 3 अध्याय जो हैं उनको श्रीमद् भागवत के नहीं गिन के अन्य कोई पुराण के गिने हैं, ऐसु उनको प्रक्षिप्त मान के, यही इतना ही है बस। और सुबोधनी जी नहीं करी है ऐसी बात भी नहीं है, तो ये डाउट निकाल दीजिए मन में सु, बस इतना ही कहना है मेरा। और भी अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को फिर से मैसेज कर सको या यहाँ पे भी पूछ सको। अभी तो मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिए हैं, पर जब मैं अनम्यूट करूँगा सेशन के अंत में तब आपको पूछना हो तो आप पूछ सको। तो अब अपन आज को प्रारंभ करें। तो ये ऐसा कि अपन ने कहाँ छोड़े हो, तो पिछली बार अपन ने छोड़े हो तो ये अध्याय पे 14वें अध्याय के ऊपर अपन देख रहे थे कि यहाँ टीकाकार ने, ये आवाज काय की आ रही है यहाँ बाहर, टीकाकार ने एक विशेष यहाँ पे शंका उठाई है, और अत्र केचन, देखो ये स्टार साइन के साथ में, अत्र केचन पूर्व पक्षम कुर्वन्ति, यहाँ से अपन ने प्रारंभ किया तो पिछली बार कि अगर यहाँ पे कोई पूर्व पक्ष करे, और वो पूर्व पक्ष क्या है तो कि भाई प्रार्थना रहित तो कोई भी नहीं होगा, या सु प्रार्थना करने में बुराई का है, यहाँ तक कि जाको कोई चीज की इच्छा नहीं है वो प्रार्थना नहीं करे ऐसे क्यों है। तो परम विरक्त भी कभी कभी पारमार्थिक तो प्रार्थना करे ही है, भले लोग वैदिक अपने लौकिक प्रार्थना, लौकिक वस्तु की प्रार्थना, ऐहिक प्रार्थना नहीं करते हुए पर पारमार्थिक प्रार्थना तो करते ही हुए हैं। और फिर उनने वहां पे उदाहरण भी दिए हैं कि आप ब्रज भक्तन को अपन सबसे श्रेष्ठ भक्त गिने हैं, तो ब्रज भक्तन ने भी प्रार्थना करी है, यूं करके उनने 4-5 उदाहरण दिए कि भाई ब्रज भक्तन ने भी प्रार्थना करी है। और वो उदाहरण ने ऐसे दिए हैं कि देखो आपको बताऊं, ये देखो, प्रार्थना उपपत्ति च क्रमेणाह निराकृत कृष्ण कृष्ण महावीर्य हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान स्त्रातुम अर्हत। जब दावाग्नि को प्रसंग भयो हतो वहां पे प्रार्थना करी, ऐसो यहाँ पे अपन को देखने में आवे है। हम नहीं कह रहे हैं, वो टीकाकार यूं कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष यूं भी कह सके कि हम कह रहे, ये मत समझिए, स्वयं शुकदेव जी ने कही है ये बात कि यहाँ देखो, कृष्ण कृष्ण महावीर्य हे रामामित विक्रम दावाग्निना दह्यमानान प्रपन्नान स्त्रातुम अर्हत। याको अर्थ ये हुए कि हे कृष्ण, हे महावीर, हे महापराक्रमशाली, और हे राम यानी कि हे बलराम, अमित विक्रम वाले, अमित पराक्रम है, आपको परम शौर्य है, ऐसे दावाग्नि ना दह्यमानान, दावाग्नि हो रही है यहाँ पे और हम हम जल रहे हैं, दह्यमानान, तो ऐसे हमको आप बचाए वे के योग्य हो, यूं कह रहे प्रपन्नान स्त्रातुम अर्हत। तो ये अपने को ऐसा लगे कि ये प्रार्थना है। फिर और भी आगे के श्लोक में कह रहे हैं, नूनम तद बांधवा कृष्ण न चारहंत्यवसीदितुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास तत्परायणा। ये
भी आगे श्लोक में कही है कि भाई आपके जो बंधु हैं वो तक या तरह सु दुख पाए ये योग्य नहीं है, तो हम तो आपके हे धर्मज्ञ, हे सर्वधर्मज्ञ, हम तो आपको ही अपना नाथ बना के बैठे हुए हैं और हम तो आपके ही परायण हैं, तो हमको भी तो नहीं होना चाहिए, यूं कह रहे हैं। तो ये सुन के ठाकुर जी ने वचो निशम्य कृपणम बंधु नाम भगवान हरि निमीलयतमाभीष्ट लोचना नित्य भाषत। वहां पे ठाकुर जी ने कही कि तुम मत डरो और अपने अपनी आंखें बंद कर लो, यूं कही, और फिर ठाकुर जी ने सब दावा को पान कर लियो। ये प्रसंग वाबखत भयो। तो ये एक प्रसंग है कि जहाँ पे प्रार्थना करते भाई दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा एक और प्रसंग पूर्व पक्ष वाले कर रहे हैं कि राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निर्वहण ऐसा वही बाधते क्षुन्नस्त शांतिम कर्तुम अर्हत। ये ठाकुर जी के साथ में गौचारण के लिए जब गए भय हते, एक दूसरी बार भी दावाग्नि भयो, वो अलग, जो अपन ने जो अभी देखो वो दूसरी बार के दावाग्नि को है। वाकई पहले भी दावाग्नि भई, जब कालिय दमन भयो वाके बाद दावाग्नि भई थी, तब भी ठाकुर जी ने बचाए हते, दूसरी दावाग्नि के वक्त भी बचाए। और अब ये तीसरा समय है कि जाओ ये गोप बालक इत्यादि उनको बुभुक्षा यानी कि भूख लग रही है, वाके लिए भी यहाँ प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा वही बाधते क्षुन्नस्त शांतिम कर तुम अर्हत, कि हमको यहाँ पे ये बाधा कर रही है, भूख बाधा कर रही है और वाकई शांति करने के लिए आप योग्य हो, यूं करके प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रार्थना हुई। और वह के बाद ये देखो, ये एक और प्रसंग है कि जहां प्रार्थना करते हुए दिखे हैं। शिरसतांश काय न प्रच्छन्नाथ सार पीड़ित। ये इंद्र ने जो वो कियो, कोप कियो और ब्रज के ऊपर वर्षा की, वाबखत को प्रसंग बता रहे हैं। तब भी इंद्र ने जो ऐसी भयंकर बरसात करी, तो सब अपने अपने माथा पे हाथ रखे और अपने बच्चान को और अपने सब गाय इत्यादि वत्स इत्यादि सबको लेके कांपते हुए ठाकुर जी के पास आए। वेपमाना भगवतः पादमूलम उपाययु। और वहां पे उनने कहा कही, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि दैवान न कुपितात् भक्तवत्सल। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे महाभाग, आप जिनके नाथ हो, ऐसे गोकुल को बचाए हुए के लिए आप ही समर्थ हो। त्रातुम अर्हसि, आप ही योग्य हो को बचाए हुए के लिए। दैवान न कुपितात् भक्तवत्सल, ये कुपित दैवसु यानी कि इंद्र ने जो कोप किया है वासु बचाए हुए के लिए, तो आप ही समर्थ हो, आप ही योग्य हो, हे भक्त वत्सल। यूं के वहां पे भी अपने को ऐसे लगे है कि वहां प्रार्थना की जा रही है। तो ये एक और प्रसंग है कि जहां प्रार्थना अपने को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वास्तव में क्या है, क्या ये प्रार्थना है? तो वाई को यहाँ पे उत्तर अपन ने देखो कि ऐसो यदि कोई पूर्व पक्ष करे तो वहां ये कह सके अपन कि ये प्रार्थना नहीं है, बल्कि प्रार्थना जैसी लग रही है पर ये विज्ञप्ति है। और उनके लिए तो ठाकुर जी के उनको अपने ऐसे लौकिक वस्तु, जैसे कि आप कि ये ठाकुर जी उनने ये जाके वित्ती करके हमको भूख लग रही है, आप वाकू भी आप शांति करने के लिए आप योग्य हो, तो ये तो एकदम ही लौकिक बात है कि साधारण भूख लग रही है तो जाके प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसो करेंगे का ब्रज भक्त? तो ऐसो सोचना भी गलत है, कह रहे हैं टीकाकार के ब्रज भक्तन के विषय में या प्रकार को विचार करना भी सही नहीं है, क्योंकि ब्रज भक्त तो सब कुछ त्याग करके आए हैं, उनके लिए तो ठाकुर जी के अलावा और कोई है ही नहीं। उनके तो सारे, उनने तो सब साधन इनको त्याग करके एकदम निस्साधन होकर ठाकुर जी के शरण में गए भय हैं। और जब जब ऐसी परिस्थिति आई है, वहां उनने ठाकुर जी को ही स्मरण करके बस वहां जाके विज्ञप्ति करी है कि हम ऐसे हो रहे हैं और आप ही योग्य हो। वहां पे आप हमको बचाओ ऐसे नहीं कहिए, यो नहीं कहिए कि रक्षाम कुरु या आप हमारे को बचाओ, यूं नहीं कह रहे, आप ही हमारे को बचाए हुए के समर्थ हो, बस इतनी वहां पे विज्ञप्ति कर रहे हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि इदानीम
ये देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्वधर्मम त्वमेव जान। वहां पे देखो वह श्लोक में ऐसा कही है कि आप सर्वधर्मज्ञ हो, तो वो यूं क्यों कह रहे हैं कि सर्वम धर्मम त्वमेव जानासि वयम तु मूढ़ा, तो हम तो मूर्ख हैं। यासु आप हमको उपदेश को, हमको आपके उपदेश को अभाव हो, वैसु हमको ज्ञान नहीं है कछु को भी। यासु क्रीड़ा रसावेश में हमने आपको अपने समान भी समझ लिए होंगे, तो वाके लिए भी आप हमको क्षमा करो। आप तो कृष्ण, आप तो महाभाग हो, आप तो सब हमारे नाथ हो। यूं करके वो जो दावाग्नि के बखत में उन्होंने विनती करी थी, वहाँ के संबंध में यहाँ बात हो रही है कि वो वहाँ बखत ठाकुर जी से अपने सखा भाव में आके उन्होंने क्या क्या ठाकुर जी को कह दियो होगा, वो बात को याद करके वो क्षमा मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप तो हमारे नाथ हो, आप ही हमको बचा सको हो। यूं कह के केवल अपनी विज्ञप्ति कर रहे हैं, वाकु प्रार्थना अपने को नहीं समझनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि एतन नाम अस्माकम तद स्वरूपांतरायो मां भवतु इति। ये जो दावाग्नि हो गई है, वाकी वजह से उनको यहाँ पे अपनी मृत्यु को भय नहीं है। भय का बात को है कि ठाकुर जी सु अंतराय हो जाए, तो आपके स्वरूप को अंतराय हमसु नहीं सहन होगा। यदि ये देह चली गई तो हमको आपके स्वरूप को अंतराय हो जाएगा, क्योंकि कब दूसरी देह मिलेगी और कब आप हमको प्राप्त होगे। आप तो अभी पधारे भय हो, जब हमारे को दूसरी देह मिलेगी तब आप होगे कि नहीं होगे भूतल पे, ये हम क्या जाने। आपको स्वरूप को तो अंतराय हमको हो ही जाएगी। जैसे वो यूं कह रहे हैं कि आपके स्वरूप को अंतराय हमको न होवे, तो स्वरूप अशक्ति स्वभावे नहीं वह प्रार्थना में वह कुर्वंत, यानी कि उनको ये अपने स्वरूप नहीं रहेगो, अपनो देह नहीं रहेगी, तो ठाकुर जी को अंतराय होगो। वो अपने स्वभाव के कारण वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनने तो सर्वस्व भाव अपनो ठाकुर जी में रखा, सर्वात्म भाव सु वो समर्पित हैं ठाकुर जी को। ऐसो उनको ये सहन नहीं हो गया। ऐसो प्रार्थना करवे जैसे अपने को ऐसे लग रहे हो है कि यहाँ प्रार्थना हो रही है, पर वास्तव में वो प्रार्थना नहीं है। स्वशरण गतिरेव ज्ञापिता इति सर्वमनवत्य। वहां शरणागति ही बताई जा रही है, वहां प्रार्थना नहीं है, ये समझना चाहिए। ननु एतावदपि प्रार्थितम इति चेत तत्र उच्यते। और तर्क करने वाले यूं कहेंगे कि भाई चलो तुम यूं कह रहे हो, यूं ही सही, पर इतनो भी कही तो सही ना, इतनी भी प्रार्थना क्यों करें। तो वो कह रहे हैं कि रे कुतर्क मति प्रतिष्ठिते, कुतर्क मति प्रतिष्ठित मते, यूं कह रहे कि कुतर्क में ही तेरी मति हो गई है, तेरे को बस कुतर्क करना है, जबरदस्ती कैसी भी बात अपनी मनवानी है। अब तुम बात सुनो, यूं कह रहे श्रुणु श्री गोकुलम तू केवलम तदेक परम। श्री गोकुल कैसा है, संपूर्ण गोकुल कैसा है, केवल भगवद एक पर है। तेषां भावोपि तादृश एव इति तादृशस्य तस्य प्रभुरपि स्वयं तदेक पर एव इति उभयोः परस्पर एक परत्वमेव लोके ज्ञापयितुं तन्नियंतृत्वेन प्रभुनैव तथा प्रेरितम्। ठाकुर जी ही सब कुछ है गोकुलवासी के लिए, और ऐसे गोकुलवासी के लिए ठाकुर जी भी अपने भक्तन के अलावा कुछ नहीं जाने। ठाकुर जी ने दुर्वासा मुनि को भी अम्बरीश राजा के प्रसंग के वक्त कही थी कि अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र एवं द्विज, कि मैं तो भक्त के पराधीन हूं और अस्वतंत्र के जैसे मैं हो जाऊं। मैं तो बिल्कुल स्वतंत्र हूं, पर फिर भी जहां भक्त की बात आ जाए वहां मैं अस्वतंत्र हो जाऊं। अपनी इच्छा से भक्त मोको कर देवे, यूं नहीं करूं, मैं अपनी इच्छा से भक्तन के पराधीन हो जाऊं हूं। तो यहाँ भी ठाकुर जी ऐसे गोकुल के पराधीन हो गए हैं, पराधीन से यूं समझ लो। तो ऐसो होने के कारण परस्पर दोनों की एक दूसरे के प्रति, यानी गोकुल के भगवान के प्रति और भगवान के गोकुल के प्रति एक परता है। तो वो एक परता को ही दिखाए के लिए
उनके नियंता कौन है? प्रभु है। उनको सब कुछ, ये सब बुद्धि भी जो उनकी हो रही है, प्रार्थना करने की जो बुद्धि, भाई उनके मुंह से ये जो शब्द निकले, वो सारे शब्द भी ठाकुर जी ने ही उनके मुंह से कहलवाए। ये बताने के लिए अपने जैसे लोगों को कि कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत हो अपने माथे पे, अपने को अपने प्रभु ही याद आनी चाहिए और कोई याद नहीं आना चाहिए। वो एक साधारण आता रहे व्हाट्सएप में और बहुत जगह पे कि मुसीबत आए तो मुसीबतों से ये कहना कि मेरा भगवान बड़ा है, वही भाव है वाके अंदर, वही भाव है। हालांकि वो बहुत लौकिक, बहुत ही कॉमन और ऐसे अपने को लगे बस ये फॉरवर्ड किया भयो मैसेज के जैसा है, पर वो हमें बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश है ये कि चाहे कितनी भी बड़ी अपने को आपत्ति आ गई हो, वो आपत्ति से भी बड़े तो अपने प्रभु हैं, ये बात अपने को याद रहनी चाहिए। तो वही याद दिवावे के लिए यहाँ पे ठाकुर जी ने उनके मुंह से प्रार्थना उनके द्वारा प्रेरित किए भय हो। देखो यहाँ लिखा है प्रभु नहीं वो तथा प्रेरित, प्रभु ने ही उनको ऐसी प्रेरणा करी। यया तय ही प्रार्थितम, जाके कारण इतनी भी प्रार्थना अगर तुम कहवे के लिए तुली गए हो, तो कह रहे हैं कि चलो तुम प्रार्थना ही मान लो, तो भी वो प्रार्थना भी प्रभु के द्वारा प्रेरणा होवे के कारण उनने करी है। तदनंतरम तदैव स्वयमेव साक्षात तन निवृत्ति च कृतवान, वही बखत ठाकुर जी ने वाकई निवृत्ति भी करा दी। क्यों, कैसे निवृत्ति करा दी? तो कह रहे हैं कि देखो त्रातुम रहसी, ये तो वो वाला है, इनने क्या कही देखो दूसरे श्लोक में, क्या कही कि नूनम तद बांधवा कृष्ण नचार हंत्यवसीदितुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ तन्नाथास तत्परायण। हम आप, हे आप तो सर्वधर्मज्ञ हो, यो कह दियो। पहले तो उनने प्रार्थना जैसी करी हो, समझ लो आप कि प्रपन्नान स्त्रातुम अर्हथ, ये कह दियो, तो आप जो ऐसे कुतर्क कर रहे हो कि उनने प्रार्थना ही करी है, तो चलो तुम यो मान लो कि वहां उनने प्रार्थना करी है, यूं हम मान ले 2 सेकंड के लिए मान लें। पर दूसरे ही श्लोक में क्या कह रहे हैं? आपके बंधु भी, आपके मित्र भी जब या तरह सु दुखी होने योग्य नहीं है, तो हम तो आपके, हे धर्मज्ञ, हम तो आपको नाथ बना के बैठे हुए हैं और आप के ही परायण हैं, तो हम तो नहीं होंगे या तरह से दुखी, ये हम जाने हैं। यूं कह के उनने तुरंत को निवर्तन भी कर दिया। मतलब प्रार्थना समेट भी ली, अगर प्रार्थना करी हो मानते हो तो भी वो समेट ली। तो इति न तत्कृत प्रार्थितेन इति निगर्व, यानी उनको, उनने कोई प्रार्थना नहीं करी, ठाकुर जी ने ही उनको ऐसी प्रेरणा करी कि उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले और फिर ठाकुर जी ने उनको बचाए, उनको सब तरह से उनकी रक्षा करी। प्रकृते भी प्रपत्य भावे कृते भी प्रार्थना तन्न करोति तस्य एतादृशम सस्य तादृशम मति तत्पर स्वभाव एवं ज्ञाप्यते इति भाव। क्योंकि अभी भी या समय जब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रार्थना कार्य मात्रे भी न कार्या, कि केवल एक छोटे से कार्य मात्र पूरा करने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, बाकी हमारी भक्ति तो वैसी की वैसी रहेगी। यूं समझ के भी अगर छोटे से कार्य के लिए, हे प्रभु आप देख लीजिए, यूं करके भी अपने मुंह से जरा निकल जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रार्थना अगर करी भी तो क्या, ठाकुर जी एक की प्रार्थना सुन के उनके हिसाब से करेंगे या अपने हिसाब से करेंगे? चलावे वाले नियंत्रण करता एक ही है। अगर आप छोटी सी बात यूं समझ लो, लौकिक उदाहरण सुनी कि कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वह के चेयरमैन है या कोई सीईओ है या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सबसे बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर है, या जो भी आप समझ लो कि जो बड़ी से बड़ी पोस्ट है बाकी, वहाँ के पास अगर वह कंपनी के छोटे छोटे एम्प्लॉई आके मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, यो कर दो, यूं यूं केवे लग जाएंगे,
हर एक व्यक्ति आके, एम्प्लॉय आके कहवे लग जाएंगे, तो क्या वो हर एक की बात मान के उनके हिसाब से करवे लग जाएगा? वो तो वही करेगा ना कि जो कंपनी के लिए सही होगा, या जो वाक्य वाने सोच रखो वाक्य बिजनेस के लिए जो सही होगा वही करेगा कि नहीं? वो एक एक की सुनवे बैठेगा तो कंपनी को तो भट्टा ही बैठ जाए, कंपनी चलेगी फिर? तो जब कंपनी नहीं चल सके तो ये दुनिया कैसे चलेगी? ठाकुर जी अगर एक एक की प्रार्थना ठाकुर जी सुनवे बैठेंगे और वाह हिसाब से करवे बैठेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? और प्रभु कौन है? नियंत्रण करता कौन है? नियंता प्रभु हैं, और प्रभु की इच्छा ही नियामक है, न कि प्रार्थना करने वाले की। यासु वा प्रकार को स्वभाव ही ये नहीं रखना, वो प्रार्थना इत्यादि नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना आदि निषेधस्तु साधन दशायाम न तो फलानुपवे। और प्रार्थना को निषेध भी कब कर रहे हैं? साधना, साधन की दशा में, फल के अनुभव के वक्त नहीं। अपन ने जो ये सारे उदाहरण देखे ब्रज भक्तन के, ये सब तो फलानुभव के वक्त की उनकी बातें हैं। वहां ठाकुर जी स्वयं प्रमेय बलसु और स्वयं वहां विराज रहे हैं ब्रज में, यही तो फल है। उनके साथ विराज रहे, उनके संग खेल रहे हैं, उनके संग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, सब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं। ये तो फल को अनुभव हो रहे हो, साधन दशा में नहीं है। साधन दशा में प्रार्थना को निषेध है, फल के अनुभव के वक्त नहीं। अगर या तुम प्रार्थना भी मानते हो तो ये तो फलानुभव का समय है, तो साधन दशा में नहीं है ये जीव जो प्रार्थना नहीं करेंगे। तथा च क्या कह रहे हैं? तथा च श्री गोकुलम तु फल रूपम फलोपयोगी सर्वरसात्मकम भगवता स्वलीलार्थम स्वरूप स्वरूप रूपेण साक्षात प्रकटीकृतम। और ठाकुर जी ने तो श्री गोकुल को, जो कि फल रूप है और फलोपयोगी सर्व रसात्मक है, ऐसे रसात्मक गोकुल को ठाकुर जी ने अपनी लीला के लिए अपने स्वरूप से साक्षात प्रकट किया। और वो लीला सा लीला बहिर्लोकानुसारिणी अंतस्तु अलौकिकी। वो लीला देखने में अपने को भले लोकानुसारी लगे, साधारण लौकिक लीला जैसी लगे। जैसे ठाकुर जी ने झूठ बोलो, मट्टी खाए, न ये सब तोड़े, चोरी करी, माखन चोरी करी, ये सब जो ये देखने में तो ये सारी लीला लौकिक जैसी लगे है, लोकानुसारी लीला लगे, पर वास्तव में है नहीं वैसी। अंतस्तु अलौकिकी बहु प्रयोजन गर्भिता इति। ठाकुर जी ने वो सारी लीलाएं क्यों करी? वो जो बाल लीलाएं जो करी, उनसु सिद्ध क्या हुआ? उन ब्रज भक्तन को अपने में निरोध सिद्ध हुआ। कोई भी प्रकार से उनके, उन ब्रज भक्तन के मन में सु, उनके दिमाग में सु ठाकुर जी को स्वरूप हटना नहीं चाहिए। वो पूरे ठाकुर जी के स्वरूप में निरुद्ध होकर रह जाए, या के लिए हर प्रकार के, जैसे चोरी ही करते ठाकुर जी गोपी जनन के घर में जाके, तो गोपी जनन की क्या हालत होती? वो अपने कछु भी काम से गए हों बाहर, घर में रख के जाए, उनको मन यहाँ पे कि अरे कहीं चोर, अरे कहीं कन्हैया आ नहीं जाए, वो कहीं चुरा नहीं ले जाए करके उनके दिमाग में यही चलते रहते। तो ये क्या हुआ? ये क्या है? ये निरोध है। यही तो चाहिए ठाकुर जी कि उनके मगज में सु, उनके दिमाग में सु ठाकुर जी की छोड़ के और कोई चीज रहनी नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए ठाकुर जी उनके दिमाग में से। तो यासु ठाकुर जी ऐसी ऐसी लीलाएं करते के, अरे ये कहीं पुरानी ले जाए, अरे वो बछड़ान को छोड़ देगो, अरे ये कर देगो, अरे वो कर देगो, यो करके ही वो दिन भर उनको मन विचलित रहते गोपी जनन को, और सब वाई में रहते ठाकुर जी की लीला में। या तो ये कारण से रहते, या फिर ठाकुर जी उनके सामने ऐसे ऐसे लीलाएं करते कि वो देख के वामे ही मगन हो जाती। तो ये सब चीजें, ये सब जो है वो बहु प्रयोजन गर्भिता यो कह रहे हैं। ये सारी लीलाएं ठाकुर जी की बहुत प्रयोजन वाली हैं, ऐसी ही लीलाएं नहीं है साधारण।
तो कह रहे हैं कि यथा यथा तत्तद रसात्मिका तास्ता लीला भवेयु ततः स्वमहात्म्य गुणाधिकम सर्वजनीनम च भवेत। जैसे जैसे वो लीलाएं सारी रसात्मक होती जाएंगी वैसे वैसे वो अपना ठाकुर जी को जो महात्म्य है, ठाकुर जी के गुण आदि हैं, वो सब सर्वजनीन हो गए, यानी कि पब्लिक हो, वो सबको मालूम पड़ेगी। ठाकुर जी को महात्म्य, ठाकुर जी के गुण इत्यादि वो सब भक्तन को मालूम पड़ेगी। तथा भगवान एवं शरण करती न तो तेषाम तत्स्वरूप व्यसनवताम तद अन्यत किंचित अपेक्षितम। ये सब कार्य ठाकुर जी ही कर रहे हैं। उन ब्रज भक्तन को तो कछु नहीं चाहिए, ठाकुर वो तो सारे केवल ठाकुर जी के स्वरूप में व्यसन वाले हैं और ठाकुर जी को छोड़ के उनको और कछु चाहिए ही नहीं है। अतएव द्विज पत्नी अनुग्रह कर तो मनसैव तादृशानां क्षुधा उत्पादितवान। ये जो उनकी जो भूख उत्पन्न भई गोप जनन को और अचानक उनने आके कही कि हमको ऐसा वही बाधते क्षुधाम तत् शांतिम कर तुम अर्हत है, यूं कही कि हमको भूख लग रही है और वहां शांति करे तू, आप ही योग्य हो, यूं आके जो उनने प्रार्थना करी वो क्यों करी? ठाकुर जी ने उनको ऐसी भूख उत्पन्न करवाई। को एक ही दिन भूख लगी का? उनको रोज ही लगती होगी भूख। तो रोज कोई जाके ठाकुर जी के आगे थोड़ी प्रार्थना करते कि आज हमको भूख लग रही है, कोई माता थोड़ी है माता के पास जाके बोलो जाए ये सब। तो बाद में उन्होंने क्यों ठाकुर जी को जाके विनती करी? वो उनको वो जो यज्ञ पत्नियां थी उनके ऊपर कृपा करनी थी, उनके ऊपर कृपा करने के लिए इनकी भूख को ये एक निमित्त बनाया कि उनको भूख लगी तो क्या, अच्छा चलो तुम जाओ पहले वहां पे अमुक ठिकाने पे यज्ञ चल रहा है, उन ब्राह्मण से जाके पहले तुम मांगो, कहियो कि मैंने भेजे हैं और हमको कुछ भोजन दो, यूं करके कहियो तुम। तो वो पहले ब्राह्मण के पास गए सब गोप बालक और ठाकुर जी को संदेश लेके कही कि भूख लग रही है तो उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। तो उन्हें भगा दिए ब्राह्मणों ने। हाँ, यहाँ कहाँ से आए तुम हमारे पास? हमारे यहाँ सब ये जो सामान है यज्ञ को सब सामग्री है ये सब यज्ञ के लिए है, तुम्हारे लिए थोड़ी है, करके उनको भगा दिया। वो वापिस आए तो फिर ठाकुर जी ने कही कि अच्छा अब की बार तुम उनकी पत्नी के पास जाओ, पत्नीशाला में वहां जाके मांगो। तो गोप बालक फिर वापस वहां गए और उनके सामने जाके उनकी पत्नी के आगे, तो उनकी पत्नियां तो पहचान गई, कह रही ये तो ठाकुर जी हैं और आपको बुला रहे हैं, हमारे लिए आए हैं। तो वो तुरंत वहां से दौड़े दौड़े आए। जैसे रासलीला में ठाकुर जी के लिए वो पीजन सब कुछ छोड़ के आई, ऐसे ये भी ये पत्नी भी आई। तो ये उनके ऊपर कृपा करने के लिए ही ठाकुर जी ने उनको ऐसी क्षुधा उत्पन्न करवाई कि वो जाके ठाकुर जी से विनती करने लगे कि आप भूख को शांत करवे के आप योग्य हो। तो हर एक लीला के पीछे ठाकुर जी को कोई न कोई प्रयोजन है। तो वही यहाँ पे भी उनके मुंह से जो प्रार्थना करवाई वो भी कोई न कोई वो भी ये प्रयोजन से होती। अन्यथा आकस्मिकी तादृशी दुस्सह सा कथम उत्पत्त्येत। नहीं तो ऐसी अचानक से क्यों उनको भूख उत्पन्न होती? भूख तो रोज ही लगती होगी, ये ऐसी विलक्षण भूख ऐसी कैसी लगी कि जाकर श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करवे लग गए? तो ये अपने को समझना चाहिए कि ये ऐसे कोई अचानक नहीं वो आई, वो तो वो द्विज पत्नी के ऊपर कृपा करनी थी या ठाकुर जी ने ऐसा करवाया उनसे। एवं सती श्री गोकुले तत्तन निरोधार्थम सर्वन भगवान एवं करोति इति न किंचित पूर्व पक्षावसर। यासु श्रीमद गोकुल में भगवान जी उन सबके निरोध करवावे के लिए, चाहे वो गोप बालक के निरोध करवे के लिए हो, चाहे वो यज्ञ पत्नी के ऊपर निरोध करवे के लिए हो, यशोदा जी के ऊपर निरोध करवे के लिए करी हो, तो गोपी जनन के निरोध करवे के लिए करी हो। ये सारी लीलाएं आके दशम स्कंद जो है वो निरोध लीला ही है। वो सब निरोध लीला का अर्थ क्या है कि ऐसी ऐसी लीला के जासु भक्त उनमें निरुद्ध होकर रह जाएं, भक्त को मन और दिमाग सब कुछ ठाकुर जी में निरुद्ध होकर रह जाए। वो लीलाएं जा में हैं वो दशम स्कंद यासु वाकु निरोध लीला कर रहा है। तो सब भगवान ही कर रहे हैं। यासु कोई भी पूर्व पक्षी को यहाँ पे अवसर नहीं है। आप ये नहीं सोच सको कि ब्रज भक्तन ने प्रार्थना करी तो हम भी करें तो हमें क्या बुराई है।
ये सोचना गलत है अपनो, ये कह रहे। किंच तेषां स्वरूपापेक्षा भी आसक्ति व्यसन स्वभावतः एवं न तो कृत्रिमा। उनकी ठाकुर जी की जो के प्रति जो अपेक्षा है वो सब भी स्वभावतः है, कृत्रिम नहीं है। उनकी सब, अब ये भूख भी लगी है तो वो भी स्वभावतः है, ये कोई कृत्रिम भूख नहीं लगी है, ये स्वभाव स्वाभाविक उनको भूख ऐसी उत्पन्न भई, तो ठाकुर जी ने ही कराई होती। और ये सब कुछ भगवान ही करे हैं, और उनकी अपेक्षा आसक्ति व्यसन स्वभाव के कारण उनको सब कुछ, उनको जो भी अपेक्षा भी हो गए है तो वो सब प्रभु के द्वारा कराई गई है, कोई कृत्रिम नहीं है। तादृशी चेत प्राप्त साम्यत, अगर वैसी होती तो वो चीज मिल जाए तो वो आपको शमन हो जाना चाहिए, पर शमन हुआ नहीं है। इयं तु तत्प्राप्तवपि उत्तरोत्तरं वर्धते इति एतस्याः सर्वतो भिन्नैव रीतिः न अन्य मार्ग पूर्व पक्षादीनां कलुषयितुं योग्या इति। उनकी जो अपेक्षाएं हैं भक्तन की, वो ठाकुर जी को प्राप्त होने के बाद में वो उनकी अपेक्षाएं शांत हो जानी चाहिए थी, पर वो मिल जाने के बाद भी उत्तर उत्तर बढ़ती ही गई। अब आप यही देख लो, रास पंचाध्याय में फल की प्राप्ति हो गई वाकई, बाद भी गोपी जनन की परिस्थिति तो वैसी की वैसी ही रही कि गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतस, ये बाद को है। उनको फल की प्राप्ति हो गई तब भी उनको मन तो वही में रहे हो कि ठाकुर जी जहां पधार रहे उनके पीछे पीछे, तम अनुद्रुत चेतस है, उनको चित्त भी उनके पीछे पीछे ही दौड़ते है हमेशा। तो यसु मालूम पड़े है कि यहाँ की रीत तो भिन्न है। इति तस्याः सर्वतो भिन्नैव रीति न अन्य मार्गीय पूर्व पक्षादि न कलुषयितुं योग्यता। अन्य मार्ग के पूर्व पक्ष आदि के द्वारा या कोई दोष लगाना, भक्ति मार्ग के ऊपर दोष करना, ये योग्य नहीं है। इति दिक यूं कह के यहाँ पे यह टॉपिक को खत्म कर रहे हैं। किंच प्रार्थनम तु यावन् मनोरथम भवति प्रकृते मनोरथांतम आनंदम दत्तवान इति प्रार्थना अनपेक्ष एवं सर्वकर्ता इति किमर्थम प्रार्थना भवे। कह रहे कि प्रार्थना कब हो, मनोरथ जब तक पूर्ण नहीं हो जाए तब तक प्रार्थना हो गए है ना। पर यहाँ तो मनोरथांत ठाकुर जी ने तो आनंद को दान कर दिया, तो जहाँ पे सब मनोरथ को अंत हो जाए, जहाँ पे वो जब आनंद की प्राप्ति हो जाएगा के बाद तो कोई मनोरथ रहे ही नहीं है, सब मनोरथांत को अंत हो जाए। तो फिर भी यहाँ क्या हो रहा है, प्रार्थना अनपेक्ष एवं सर्वकर्ता है। किमर्थम प्रार्थना, ठाकुर जी को प्रार्थना किए बिना ही ठाकुर जी सब कुछ दे देने हैं ये मार्ग में। और ठाकुर जी जहाँ प्रमेय बल स्वयं वहां पे विराज के ब्रज भक्तन को सुखदान देने के लिए विराजे हैं, तो बिना प्रार्थना के बिना अपेक्षा के भी सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ तक कि पूतना ने जिन बालकन के प्राण लिए थे, उन सब वो सब बालकन के प्राण वाके अंदर हते, वो ठाकुर जी ने स्तनपान के द्वारा उन सब बालकन को, जो मारे भय बालक थे उनके द्वारा उन सब के प्राण अपने अंदर खींच लिए। और उनके ऊपर कृपा ठाकुर जी ने करवे के लिए मिट्टी आदि को भक्षण कियो, और उनके ऊपर कृपा करवे के लिए ही ये सारे लीलाएं भी करी। उनको अपने चरण की रज खवाई और फिर माखन इत्यादि अपने प्रसादी ओट सब खवाया, और ये सब लीलाएं उनके ऊपर, यानी कि वहां पे उनको कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं थी। सब ठाकुर जी ने स्वयं सब कुछ दियो उनको, उन तक को दियो है। जो मृत बालक थे उन तक को दियो है, जो ब्रजभक्त थे जो उनके संग खेलते उठते बैठते उनको तो दियो ही, पर इन बालकन को भी ठाकुर जी ने दियो। तो जब वो विराज रहे हैं तो फिर कोई को भी क्या अपेक्षा रह सके, तो फिर प्रार्थना करेंगे ही क्यों। यन न दृश्यते तत्र हेतु पूर्व मुक्त एव इति सर्वम सुस्थम।
यानी जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई आप प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको क्या उत्तर है वो अपन ने इतनी सब जो अपन ने देखा हो बाद भय और आपको उत्तर दे दी, वो हमें सब में कह ही दियो है। सर पूर्व पक्ष को निराकरण तो हो ही चुका है। इति सर्वम सुस्तम एवं सती श्री गोकुल स्वरूप लीला कृति नाम अज्ञानात्, जो श्री गोकुल के स्वरूप, गोकुल की हुई लीला और ठाकुर जी की करी भई सारी कृति हैं, उनको जिनको अज्ञान होए, तत्प्रार्थना अवलोकनेन तदितरस्यापि प्रार्थना कर्तव्या इति पक्षो निरस्त। मतलब ऐसे जिनके ये सब नहीं मालूम है, जिनको गोकुल को स्वरूप नहीं जाने हैं जो, और जो ठाकुर गोकुल के लीला और ठाकुर की कृति इतने सबको नहीं जाने हैं, वो अगर देख रहे हैं कि इनको प्रार्थना करते हुए उनको लग रहे हैं, तो ऐसे इनको अपन को भी प्रार्थना करनी चाहिए, ये सोच के खुद प्रार्थना करवे लग जाएं, तो ये करना सही नहीं है। इति प्रार्थना न कर्तव्या, प्रार्थना कर लेनी चाहिए, ये जो पक्ष है आपको निराश कर दिया। यहाँ पे इतनी सब दलीलें दे के, इतनी सब प्रमाण बता के, अब ये टीकाकार कह रहे हैं कि अपन को भी उन लोगों ने प्रार्थना करी तो अपन को भी कर लेनी चाहिए, ये जो आपको पक्ष है वो निरस्त हो। ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हुए। तो ऐसे अपन देख सके हैं कि प्रार्थना को क्या काम है अपने यहाँ मार्ग में, प्रार्थना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बात अपन ने अच्छी तरह समझ ली। तो प्रार्थना कार्य मात्रे भी तथा अन्यत्र विवर्जयत, ये जो विशेषण वर्जयत जो बात कही होते वो क्यों, तो वाकु अपन ने अच्छी तरह से ये सब उदाहरण के द्वारा समझ लियो है। तो ये श्लोक जो है 14वां यहाँ पे पूरा हुआ। अब 15, 16 और 17 ये 3 रहे हैं, वो अपन अगले 2 सप्ताह में पूरा करने को प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से अब कछु खास रह नहीं गयो है, सब कुछ आ ही गयो है, केवल विश्वास क्यों नहीं करना और विश्वास कैसे रखना वो बताना है, और वह बाद वो समापन है, यानी कि वो है वो अपन अगले 2 सप्ताह में देख लेंगे ठाकुर जी कृपा से। यहाँ अपन आज रख रहे हैं। मैं अब आप लोगों को अगर कुछ प्रश्न करने हो, कुछ कहना हो अपनी तरफ से, तो वो करने के लिए आपको छूट है। आप लोग अब हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ पूछना हो तो या कुछ कहना है तो आप कह सको। एनी कमेंट्स? उमंग भाई, विपुल भाई? हाँ श्योर। कोई कमेंट? पहला विपुल भाई बोली ले પછી હું કહું। बोलो विपुल भाई। हाँ जय जय दंडवत प्रणाम। हाँ यहाँ पे क्लियर कट हो गई है बात की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जीव स्वभाव कभी कभार प्रार्थना हो जाती है, तो वाके लिए अपने को दोष अपने आप को देना है कि कैसे करना है। मतलब कि अभी ये सब समझ के तो नहीं करनी है, लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि कभी मन से मतलब लौकिक चीजों के लिए या अलौकिक चीजों के लिए कभी कभार प्रार्थना तो हो जाती है। राजू भाई एक प्रसंग बता रहे हैं याद करके, या विषय पे। राजू भाई तमे को तो जरा कयो प्रसंग? हाँ આપણે 84 વૈષ્ણવની વાર્તામાં પુરુષોત્તમદાસજીના દીકરા ગોપાલદાસજીની વાર્તાનો પ્રસંગ। એવી અશક્ત અવસ્થા હતી કે એમનાથી સેવા પણ નહોતી થતી। બરાબર। એમના મુખમાંથી ફક્ત હે મદન મોહન પ્રભુ, હે મદન મોહન પ્રભુ એમ નીકળતું હતું। પ્રાર્થના એમાં નહીં, પણ એક ભાવનાવેશ થઈને અને આપણે ઠાકોરજી હોકારો બનતા હતા
અને ગોપાલદાસજીને કહેતા હતા કે હું તારી પરિસ્થિતિ સમજુ છું. ત્યાં પણ પ્રાર્થના નથી કરી, ફક્ત પ્રભુને યાદ કર્યા છે. એને આપના જે લખ્યું. બરાબર. એટલે ત્યાં ઠાકુરજીએ એમણે પછી ઠાકુરજીને વિનંતી કરી કે હું આપને પ્રાર્થના, હું આપને કઈ કહેતો ને તેમ છતાં આપ આટલું શ્રમ લો છો મારા માટે, હા કહો છો. તો ઠાકુરજીએ શું જવાબ આપ્યો? ઠાકોરજીએ તો એમ કીધું કે ભાઈ તું તારો સ્વભાવ, પણ મને તારી ચિંતા છે એટલે હું સામે હોકારો આપું છું. એટલે એમણે પ્રાર્થના કરી એટલા માટે નહીં, એટલા માટે નહીં. ના, પણ ઠાકોરજીથી એમનું કષ્ટ જોવાતું નહોતું એટલા માટે જોવાતું નહોતું. હા, એટલે ઠાકોરજી તો વગર પ્રાર્થના એ બધું સાંભળે છે, જાણે છે, સમજે છે. અને सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा एम कीधु छे कि जो सर्वेश्वर हैं, जो सर्वात्मा है, उनको प्रार्थना की जरूरत क्या है भाई? साधारण लौकिक थोड़ी मालिक हैं अपने, जो लौकिक मालिक हो आपको जाके एप्लीकेशन देनी पड़े। ठाकुर जी को एप्लीकेशन देने की क्या जरूरत है? अगर ठाकुर जी को भी एप्लीकेशन देनी पड़े तो फिर उनको ठाकुर जी ही नहीं माननी चाहिए। फिर जिनको एप्लीकेशन देनी पड़े उनको तो तुम तो गलत जगह तुम अपनी रख रहे हो। अगर तुम कोई देवता के आगे तुम अपनी रख रहे हो विनती या प्रार्थना कर रहे हो, वही वस्तु से समझ जाना चाहिए कि अपन गलत जगह कर रहे हैं। अगर प्रार्थना करनी पड़ रही है तो फिर अपनी भक्ति ही गलत जगह हो रही है, गलत जगह। बस ये समझ लेना चाहिए अपने को। तो इतना कह के अपन आज को सत्र यहाँ समाप्त करें, आश्रय को पद लेके फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। हाँ, और बीजू कहीं कोई ना कहीं केवू छे? नहीं ने जे એટલું જ કેવું છે કે આજના આ વિષયથી તો આ જ વસ્તુ સમજ આવી કે આપણે જો નિષ્કામતા પૂર્વક આપણે અગર આપણો ધ્યેય ઠાકોરજીને બનાવીએ છે તો ઠાકોરજી પણ સ્વયં આપણી માટે જે ઉચિત હોય છે એ ઓટોમેટિકલી કરી આપે છે। મતલબ જેમાં આપણું હિત છે એની માટે અગર આપણને સમજો કે ચાર તલેથી પછાડે પણ તો પણ એટલો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આ ચાર તલેથી પાડ્યો છે તો આમાં પણ મારું કઈક હિત જ વિચાર્યું હશે। બરાબર છે, એ જ માનવું જોઈએ जी। चलो अपन आश्रय को पद लेवे। दृढ़इन चरणान केरो भरोसो, दृढ़इन चरणान केरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जुग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणान केरो साधन और नहीं आकली में जासु होय निवेरो। सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण के। अब अपन अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए विजय श्री गणेश।